और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो मुझे लगता है कि अगर वैसे तो देखो चंपत राय जी क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहे हैं हम लोग। इससे मैं समझता हूँ न केवल पंजाब, न केवल देश, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को बहुत हर्ष और उल्लास होगा। अमृतसर में लव कुश और माता जानकी के नाम से उनके लिए एक बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अमृतसर मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे पवित्र भूमि है। हर धर्म के यहाँ पे लोग हैं, हर धर्म के यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। लव कुश ने यहाँ जन्म लिया था, लव कुश की यहाँ पढ़ाई हुई थी, और जब भगवान राम ने अपना अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था तो पूरी दुनिया में कोई उस घोड़े को रोक नहीं पाया था। लव कुश ने उस घोड़े को रोका था और यहीं पे एक पेड़ से बांध के रखा था। तो ये सभी धर्मों के लिए ऐसी बहुत ही पवित्र धरती है, और खासकर हिंदू धर्म, वाल्मीकि समाज के सभी लोगों के लिए ये बेहद आस्था का स्थान है। तो वहां पे अभी श्री भगवान वाल्मीकि का तीर्थ स्थान है, उसी के बगल में लव कुश और माता जानकी के लिए एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। जो आज जब हमारे जनप्रतिनिधि कह रहे थे ना कि हाथरस में 22 से ज्यादा मंदिरों का सुंदरीकरण हुआ, क्या ये समाजवादी पार्टी के समय में संभव था? क्या उनके समय में नहीं था, क्योंकि उस समय ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए जाता था, और वही तो हमने मंदिरों की तरफ डाइवर्ट किया है। वही पैसा हमने इधर भेजा है कि कब्रिस्तान की आवश्यकता नहीं, मंदिर आस्था के केंद्र हैं। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए, और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो, एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है, और अयोध्या ने अपनी पहचान को दुनिया के अंदर फिर से बनाया हुआ है।
राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि अब हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक एसआईटी जांच बड़ी तरीके से करा रहे हैं, बड़े रूप में बड़े मतलब निष्पक्ष भाव से एसआईटी जांच हो रही है। और उस जांच में कई लोग मैंने सुना गिरफ्तार हो गए हैं, मैं न्यूज़ तो नहीं देख पाया, ना पढ़ पाया, कई लोग गिरफ्तार हो गए हैं और कुछ लोगों ने इस्तीफा भी दिया है, कुछ लोगों से इस्तीफा की मांग की जा रही है। तो मुझे लगता है कि मैं पहले दिन ही कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में राम मंदिर है, इसलिए राम मंदिर पर कोई समझौता प्रधानमंत्री जी के स्तर से नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्तर से नहीं होगा। तो इसलिए राम मंदिर पर अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो निसंदेह कार्रवाई होगी और हम किसी पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं जब तक जांच में उनका नाम न आ जाए। चंपत राय जी ने भी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर वैसे देखो चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं और राम जन्मभूमि के लिए जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निसंदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा अगर ऐसी बात होती है। अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। लेकिन उनकी जिस तरह देखो इस्तीफा तो क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो छोटी सी बदनामी से डरते हैं, छोटी सी भी बदनामी से डरते हैं। तो उन्होंने भय बस डर बस या सामाजिक प्रतिष्ठा बस उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो मुझे लगता है उनके इस्तीफा को स्वीकार करते हुए जांच कमेटी जांच कर रही है। जांच में किसी प्रकार का अगर कोई दोषी पाया जाता है तो भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा वो बख्शा नहीं।